प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एमआरएस स्टडी परिवार में। तो डियर, जैसा कि आपको पता है कि मैं बीटीएसी जूनियर इंजीनियर सिविल की क्लास जो है मैं आप लोगों को ले रहा था। तो इसमें जो है हम एक आगे नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं आज, यानी सब्जेक्ट, जो कि है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। क्या है? वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग होता क्या है। तो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग में हम प्लानिंग करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और मैनेजमेंट देखते हैं वाटर रिसोर्सेज का फॉर इरिगेशन पर्पस, फ्लड कंट्रोल, हाइड्रो पावर, नेविगेशन और वाटर सप्लाई के लिए। तो ये सारी चीज़ें जिस भी सब्जेक्ट के अंतर्गत हम डिस्कस करते हैं वो पढ़ते हैं हम कहाँ पे? वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग के अंतर्गत। तो सोर्सेज अगर हम देखें वाटर का, तो पहला सोर्स होता है आपका सरफेस वाटर, जिसमें रिवर, लेक्स और रिजर्वायर आता है। फिर होता है ग्राउंड वाटर, जिसमें वेल्स, ट्यूबवेल्स और स्प्रिंग्स जो है इसका होता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल एक ऐसा कंटिन्यूअस सर्कुलेशन वाटर का जो अर्थ, ओशियन एंड एटमॉस्फेयर के बीच में आपका होते रहता है, कंटिन्यूअस सर्कुलेशंस होता है। तो उस प्रोसेस को कहा जाता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। उसको क्या बोला जाता है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसमें मेन प्रोसेस आता है इवेपोरेशन, ट्रांसपीरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन, इनफिल्ट्रेशन और रन ऑफ। ये सारे मेन प्रोसेसेस देखने को मिलता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के अंतर्गत। बात करेंगे प्रिसिपिटेशन के बारे में। तो प्रिसिपिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जो है फॉल करता है फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस पे एटमॉस्फेयर से पानी जो है फॉल करता है इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, हेल या स्लीट के फॉर्म में। इसमें 3 तरीके का प्रिसिपिटेशन देखने को मिलता है हमें: साइक्लोनिक प्रिसिपिटेशन, कन्वेक्टिव प्रिसिपिटेशन और ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन। जो मेजरमेंट होता है प्रिसिपिटेशंस का, वो मेजर किया जाता है रेन गेज के माध्यम से। किसके माध्यम से? रेन गेज के माध्यम से उसको कैलकुलेट किया जाता है। रन ऑफ, रन ऑफ जो है ये पोर्शन होता है प्रिसिपिटेशन का जो फॉल करता है ओवर लैंड सरफेस इनटू स्ट्रीम और रिवर्स। ये 3 तरीके का होता है: सरफेस रन ऑफ, सब सरफेस रन ऑफ और ग्राउंड वाटर रन ऑफ। कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करता है रन ऑफ को? तो रेनफॉल इंटेंसिटी, सॉइल टाइप, वेजिटेशन कवर, कैचमेंट स्लोप, लैंड यूज। इन तमाम फैक्टर के ऊपर रन ऑफ जो है डिपेंड करता है। बात करेंगे इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो है पानी एंटर करता है सॉइल के अंदर। कहाँ से? तो ग्राउंड सरफेस से। इसमें 2 टर्म इंपॉर्टेंट होता है। एक होता है इनफिल्ट्रेशन कैपेसिटी, जो कि मैक्सिमम रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन को रिप्रेजेंट करता है, और इनफिल्ट्रेशन इंडेक्स, जो कि एवरेज इनफिल्ट्रेशन रेट होता है ड्यूरिंग रेनफॉल। हाइड्रोग्राफ एक ऐसा ग्राफ जो हमें बताता है वेरिएशन ऑफ रिवर डिस्चार्ज विद टाइम। रिवर डिस्चार्ज कितना हो रहा है, उसका वेरिएशन क्या आ रहा है, वो ग्राफ के माध्यम से जब हम देखते हैं तो वो कहलाता है हाइड्रोग्राफ। हाइड्रोग्राफ के कई सारे कंपोनेंट होते हैं: राइजिंग लिम्ब, पिक डिस्चार्ज, फॉलिंग लिम्ब और बेस फ्लो। ये कंपोनेंट आपका होता है हाइड्रोग्राफ का। यूनिट हाइड्रोग्राफ, यूनिट हाइड्रोग्राफ जो है ये डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ होता है जो प्रोड्यूस्ड होता है बाय 1 सेंटीमीटर रेनफॉल एक्सेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर कैचमेंट एरिया फॉर द स्पेसिफाइड ड्यूरेशंस। अजम्पशंस अगर हम देखें यूनिट हाइड्रोग्राफ का,
तो यूनिफॉर्म रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, कैचमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स रिमेन्स कांस्टेंट। फ्लड जो है ये आकर होता है व्हेन डिस्चार्ज ऑफ वाटर, फ्लड अकर्स व्हेन डिस्चार्ज ऑफ वाटर एक्सीड्स कैरिंग कैपेसिटी ऑफ रिवर चैनल। ये काउजेज होता है हैवी रेनफॉल, साइक्लोन्स, डैम फेल्यूर और स्नो मेल्टिंग के। फ्लड को कंट्रोल करने का कौन कौन से मेथड है? तो सबसे पहला डैम एंड रिजर्वायर, दूसरा एम्बैंकमेंट्स, तीसरा फ्लड फोरकास्टिंग और चौथा रिवर ट्रेनिंग वर्क यानी RTW, रिवर ट्रेनिंग वर्क के माध्यम से हम फ्लड को कंट्रोल कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर एक ऐसा पानी होता है जो स्टोर किया जाता है बीनीथ द अर्थ सरफेस इन सॉइल पोर्स एंड रॉक फ्रैक्चर्स। इसमें दो जोन देखने को मिलता है, जोन ऑफ एरेशन एंड जोन ऑफ सैचुरेशन। वाटर टेबल अपर सरफेस ऑफ ग्राउंड वाटर पे देखने को मिलता है। एक्वीफर ये एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है दैट कैन स्टोर एंड ट्रांसमिट वाटर, है ना। एक्वीफर जो है पानी को स्टोर करता है और ट्रांसमिट करता है। ये जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस आपका होता है। हमें कई तरीके के एक्वीफर देखने को मिलता है, अनकन्फाइंड एक्वीफर, कन्फाइंड एक्वीफर और सेमी कन्फाइंड एक्वीफर। इरिगेशन एक आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू लैंड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पस, यानी हम खुद से पानी जो है प्रोवाइड करते हैं जो भी फसल हम ग्रो करते हैं या एग्रीकल्चर पर्पस के लिए। तो जो आर्टिफिशियल एप्लीकेशन होता है पानी का वो कहलाता है इरिगेशन। इसका उद्देश्य होता है क्रॉप यील्ड को इंक्रीज करना, सूखा को माने क्रॉप को प्रोटेक्ट करना सूखे से, और सॉइल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव करना। तो ये हमारा मेन उद्देश्य होता है। मेथड अगर देखें इरिगेशंस का तो सरफेस इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन और ड्रिप इरिगेशन। इसके जगह पे आप ये भी कह सकते हो एक सब सरफेस इरिगेशंस भी आता है, सब सरफेस इरिगेशन, ठीक है, ये आपका होता है। ड्यूटी ऑफ वाटर, ड्यूटी जो है एरिया होता है जो इरिगेट किया जाता है बाय यूनिट डिस्चार्ज ऑफ वाटर ड्यूरिंग बेस पीरियड ऑफ क्रॉप। यूनिट हेक्टेयर पर क्यूमेक, इसका यूनिट क्या होता है ड्यूटी ऑफ वाटर का? हेक्टेयर पर क्यूमेक। डेल्टा जो है टोटल डेप्थ ऑफ वाटर कितना रिक्वायर्ड है पानी बाय क्रॉप ड्यूरिंग इंटायर बेस पीरियड, तो वो कहलाता है डेल्टा। इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर या फिर मीटर। बेस पीरियड वह टाइम इंटरवल होता है जो फर्स्ट वाटरिंग एंड लास्ट वाटरिंग के बीच में होता है क्रॉप का जो टाइम, वो टाइम पीरियड इंटरवल को कहा जाता है बेस पीरियड। इसको यूनिट जो है डेज में कैलकुलेट करते हैं कि कितने दिन का है। रिलेशन बिटवीन ड्यूटी, डेल्टा एंड बेस पीरियड, तो डेल्टा इज इक्वल टू होता है 8.64 इंटू बेस पीरियड बाई ड्यूटी। डेल्टा जो कि मीटर में, बेस पीरियड दिन में और ड्यूटी जो है हेक्टेयर पर क्यूमेक में। कनाल जो है ये आर्टिफिशियल चैनल होता है जो कंस्ट्रक्ट किया जाता है टू कन्वे वाटर फॉर इरिगेशन और अदर पर्पस। इरिगेशन या अदर पर्पस के लिए पानी को ले जाने के लिए जो कंस्ट्रक्शन हम करते हैं आर्टिफिशियल चैनल, उसको बोला जाता है कनाल। ये दो तरीके का होता है, ये आपका होता है पेरेनियल कनाल और दूसरा होता है इनुंडेशन कनाल। कमांड एरिया एक ऐसा एरिया जो इरिगेट किया जाता है कनाल सिस्टम के द्वारा, उसको बोला जाता है कमांड एरिया। इसमें ग्रॉस कमांड एरिया GCA, कल्टिवेबल कमांड एरिया CCA। रिजर्वायर जो है ये आर्टिफिशियल लेक होता है। रिजर्वायर जो है ये आपका आर्टिफिशियल लेक होता है जो क्रिएट किया जाता है बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम अक्रॉस रिवर। इसका यूज़ किया जाता है रिजर्वायर का इरिगेशन पर्पस के लिए, हाइड्रो पावर जनरेशन के लिए,
फ्लड कंट्रोल के लिए और वाटर सप्लाई के लिए। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, वाटर साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल ये कंटिन्यूअस सर्कुलेशंस होता है पानी का बिटवीन एटमॉस्फेयर, लैंड सरफेस और ओशियन। ये इन्वॉल्व करता है प्रोसेस इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन, इन्फिल्ट्रेशन और रन ऑफ। मेन कंपोनेंट ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इवेपोरेशन, conversion of water from liquid to vapor due to solar energy। ये अकर होता है मेनली फ्रॉम ओशियन, रिवर्स, लेक्स और सॉइल सरफेस। ट्रांसपीरेशन, लॉस ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम प्लांट लीव्स। प्लांट लीव्स से जो वाटर वेपर का लॉस होता है थ्रू अ स्मॉल पोर्स, उसको बोला जाता है स्टोमाटा। क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपीरेशन, इवेपोरेशन प्लस ट्रांसपीरेशन टुगेदर, दोनों जब एक साथ होता है तो उसको बोला जाता है इवेपो ट्रांसपीरेशन। इवेपोरेशन और ट्रांसपीरेशन दोनों एक साथ होता है तो उसको बोला जाता है इवेपो ट्रांसपीरेशन। कंडेंसेशन, वाटर वेपर चेंजेस इनटू लिक्विड ड्रॉपलेट्स ड्यू टू कूलिंग। दिस प्रोसेस फॉर्म क्लाउड्स और फॉग, तो वो कहलाता है कंडेंसेशन। प्रिसिपिटेशन, वाटर फॉलिंग फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, हेल और स्लीट। इनफिल्ट्रेशन, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी जो है सॉइल सरफेस के अंदर इंटर करता है। परकोलेशन, डाउनवर्ड मूवमेंट होता है वाटर का थ्रू सॉइल और रॉक लेयर टू ग्राउंड वाटर, तो वो कहलाता है परकोलेशन। रन ऑफ, एक ऐसा पोर्शन होता है रेनफॉल का जो फ्लो करता है ओवर लैंड सरफेस इनटू रिवर्स, लेक्स और ओशियन, तो वो कहलाता है रन ऑफ। टाइप्स ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, शॉर्ट साइकिल और लॉन्ग साइकिल। शॉर्ट साइकिल जब वाटर इवेपोरेट करता है फ्रॉम ओशियंस, फॉल्स बैक इनटू ओशियन, माने इवेपोरेट होता है ओशियन से और फिर वापस जो है ओशियन में ही आ जाता है, तो वो कहलाता है शॉर्ट साइकिल। लॉन्ग साइकिल जब वाटर जो है इवेपोरेट करता है ओशियन से, फॉल करता है लैंड पे और उसके बाद धीरे धीरे रिवर के थ्रू वो फ्लो करके फिर ओशियन की ओर बढ़ता है या ओशियन में जाकर मिलता है, तो वो कहलाता है लॉन्ग साइकिल। इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, maintain water balance on earth, recharge groundwater resources, supplies water for irrigation, industry or domestic use, regulate climate and weather pattern। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इक्वेशंस, तो बेसिक वाटर बैलेंस इक्वेशन P इज इक्वल टू R प्लस I प्लस E। P जो है प्रिसिपिटेशन, R जो है रन ऑफ, I जो है इन्फिल्ट्रेशन और E जो है इवेपोरेशंस। तो ये हमारा जो है बेसिक वाटर बैलेंस इक्वेशंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग, वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का इंपॉर्टेंस, तो इन वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग हाइड्रोलॉजिकल साइकिल हेल्प्स इंजीनियर्स टू estimate rainfall and runoff, design dam, reservoir and drainage system, plan irrigation project, मैनेज फ्लड एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज। तो इन सभी में मदद करता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल इंजीनियर्स को कि भाई आप अच्छे से प्लानिंग करो, डिज़ाइन करो ताकि बेहतर कंट्रोल किया जा सके। वन लाइनर पॉइंट्स आपको जो है ध्यान रखना है फॉर BTAC या जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स के लिए। तो हाइड्रोलॉजिकल साइकिल को जो है वाटर साइकिल के नाम से भी जाना जाता है। सन इज द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर साइकिल। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल के लिए जो मेन सोर्स होता है एनर्जी का वो होता है सन। 97% ऑफ अर्थ्स वाटर जो है वो ओशियन में है और 3% लगभग जो है फ्रेश वाटर है। हाइड्रोलॉजी जो है डील करता है विद अकरेंस, मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, तो ये हाइड्रोलॉजी कहलाता है। प्रिसिपिटेशन एक ऐसा प्रोसेस बाय विच वाटर फॉल्स फ्रॉम एटमॉस्फेयर टू अर्थ सरफेस इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म।
ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का, जिसमें सबसे पहला है प्रिसिपिटेशन। Precipitation. All forms of moisture falling from clouds to earth, such as rain, snow, hail, or sleet. Form of precipitation: rain, water droplets falling from clouds. Snow, ice crystal falling when temperature is very low. Hail, ice balls formed during a strong storm. Sleet, frozen rain droplets. Types of precipitation based on causes: cyclonic precipitation occurs due to meeting of warm and cold air masses associated होता है with low pressure system, and rainfall occurs over a large area for long duration. लंबे टाइम तक जो है रेनफॉल जो है देखने को मिलता है और भी लार्ज एरिया में। फिर आता है कन्वेक्टिव प्रिसिपिटेशन। ये काउज होता है बाय हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस, वार्म एयर राइजेज अपवर्ड एंड कोल्ड टू फॉर्म क्लाउड्स, एंड शॉर्ट ड्यूरेशंस हमारा होता है, बट रेनफॉल जो है हैवी होता है, मतलब कम समय के लिए होगा लेकिन जबरदस्त बारिश जो है आपका होगा। ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन, ओरोग्राफिक प्रिसिपिटेशन ये अकर होता है जब मॉइस्ड एयर जो है राइज होता है ओवर माउंटेन्स। रेनफॉल जो है अकर्स होता है ऑन विंडवर्ड साइड ऑफ माउंटेन। लीवर्ड साइड जो है रिसीव करता है लिटिल रेनफॉल, यानी रेन शैडो रीजन जो है आपको देखने को बस मिलता है। रेनफॉल ज़्यादा नहीं होता है, लिटिल होता है, बट विंडवर्ड साइड में जो है आपका बारिश अच्छा खासा होता है। मेजरमेंट ऑफ प्रिसिपिटेशन, precipitation is measured by an instrument is called rain gauge. Common types of rain gauge: Siemens rain gauge, tipping bucket rain gauge, recording rain gauge. Unit of rainfall mm यानी मिलीलीटर होता है। Method to calculate average rainfall: arithmetic mean method, Thyssen polygon method और isohietal method. Factor affecting precipitation: temperature, humidity, wind direction, topography यानी mountains और atmospheric pressure. Importance of precipitation: sources of surface water and groundwater, essential for agriculture and irrigation, maintains river, lake and reservoir, important for water supply and hydropower के लिए प्रिसिपिटेशंस होना जरूरी है, यानी बारिश होना जरूरी है। वन लाइनर क्वेश्चन फॉर जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स बीटीएससी: प्रिसिपिटेशन इज मेजर्ड इन मिलीमीटर जो कि mm. मोस्ट कॉमन रेन गेज यूज्ड इन इंडिया: साइमंस रेन गेज। ओरोग्राफिक रेनफॉल अकर ड्यू टू माउंटेन्स। कन्वेक्टिव रेनफॉल इज हैवी बट शॉर्ट ड्यूरेशन। साइक्लोनिक रेनफॉल कवर करता है लार्ज एरिया को और काफ़ी ज़्यादा बारिश भी होता है। रेन गेज, रेन गेज जो है ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो मेजर करता है अमाउंट ऑफ रेनफॉल को एट पार्टिकुलर प्लेस ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड। ये रिकॉर्ड करता है डेप्थ ऑफ रेनफॉल को कितना हमारा हुआ है। इसमें रेन गेज जो है जो इंस्ट्रूमेंट है ये कलेक्ट और मेजर करता है प्रिसिपिटेशन यानी रेनफॉल को फॉलिंग ओवर ए गिवन एरिया। इसका यूनिट होता है रेनफॉल का यानी मिलीमीटर्स में। 1 मिलीमीटर रेनफॉल यानी 1 रेनफॉल इज इक्वल टू 1 लीटर ऑफ वाटर पर मीटर स्क्वायर एरिया में होता है। पर्पस ऑफ रेन गेज, रेन गेज यूज किया जाता है टू मेजर rainfall amount, study hydrology and water resource, design dam, canal and drainage system, forecast flood and droughts के लिए हमारा यूजफुल होता है रेन गेज। टाइप्स ऑफ रेन गेज: नॉन रिकॉर्डिंग रेन गेज जो मेजर करता है टोटल रेनफॉल को सिर्फ, एंड डज नॉट शो रेनफॉल इंटेंसिटी। एग्जाम्पल साइमेंस रेन गेज, ये मोस्टली यूज किया जाता है आपका इंडिया में। फिर आता है रिकॉर्डिंग रेन गेज जो कि ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करता है रेनफॉल इंटेंसिटी और टाइम को
ये प्रोड्यूसेस करता है रेनफॉल चार्ट को। इसमें आता है ट्रिपिंग बकेट रेन गेज, वेइंग बकेट रेन गेज और फ्लोएट टाइप रेन गेज, ये हमारा होता है। साइमंस रेन गेज ये स्टैंडर्ड रेन गेज होता है जो यूज किया जाता है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा। ये इंस्टॉल किया जाता है 30 मीटर एबव ग्राउंड लेवल से 30 मीटर ऊपर। ये कंसिस्ट करता है फनेल, कलेक्टिंग बोतल और मेजरिंग सिलेंडर को। आइडियल लोकेशन ऑफ रेन गेज का आइडियल लोकेशन क्या होता है? फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट के लिए इंस्टॉल किया जाता है ओपन लेवल ग्राउंड पे, अवे फ्रॉम बिल्डिंग और ट्रेज। हाइट जो होता है रिम का वो 30 सेंटीमीटर होता है एबव ग्राउंड। रेनफॉल मेजरमेंट फॉर्मूला, रेनफॉल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर बाई एरिया ऑफ कलेक्टर, माने कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर है और कितना एरिया ऑफ कलेक्टर है। वन लाइनर क्वेश्चंस फॉर जूनियर इंजीनियर BTAC। तो इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेनफॉल, रेन गेज। अ स्टैंडर्ड रेन गेज यूज्ड इन इंडिया, साइमंस रेन गेज। यूनिट ऑफ रेनफॉल मिलीमीटर यानी mm। 1 mm रेनफॉल इक्वल टू 1 लीटर पर मीटर स्क्वायर एरिया। रेन गेज इंस्टॉल्ड बाय इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया में। रेनफॉल रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग रेन गेज, ये आपका होता है। तो देखो यहाँ पे हमने जो है BTAC की क्लास आपको जो है जो वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग है इसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया। तो अगर आप चैनल पे यानी YouTube पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और अगर आप पेड क्लास चाहते हो, है ना, पेड क्लास चाहते हो तो आप जो है MRS स्टडी ऑफिशियल ऐप आपको जो है प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। वहाँ से डाउनलोड करके आप पेड क्लासेस, नोट्स और टेस्ट सीरीज वगैरह जो है चेकआउट कर सकते हो। बाकी इसको लेकर जो भी और अपडेट्स होगा वो आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। थैंक यू।